हे वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो आज बहुत बड़ी दुख खबरी है फिटनेस इंडस्ट्री और बॉडी बिल्डिंग के लिए भी, क्योंकि जो लिंडर जो एस्थेटिक के नाम से भी जाने जाते हैं वो हमें छोड़ के जा चुके हैं 1 जुलाई को 30 साल से, महज सिर्फ 30 साल की उम्र में। तो काफ़ी बड़ी दुख खबरी है। और दूसरा, उनकी गर्लफ्रेंड नीचा ने 1 जुलाई को कंफर्म किया है कि उनकी डेथ हो गई है। उनकी डेथ किस वजह से हुई थी? एन्यूरिज्म नाम की एक बीमारी थी जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। जो लोग जो लिंडर जो एस्थेटिक को नहीं जानते हैं, तो मैं जो लिंडर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। शायद इस कोई फिटनेस इंडस्ट्री में ऐसा कोई इंसान होगा जो लिंडर को ना जानता हो, फिर भी मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में ब्रीफ में बताऊँगा। उनके 9 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे, 940K उनके सब्सक्राइबर यूट्यूब पर, और फिटनेस की टिप्स और ट्रिक्स वो और फिटनेस से रिलेटेड कंटेंट वो बनाते रहते थे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। तो उनकी डेथ कैसे हुई? एन्यूरिज्म नाम की एक डिजीज़ थी उनको, जिनके बारे में उनको पता नहीं था। और 3 दिन से वो उनकी गर्लफ्रेंड ने कमिटमेंट दी है कि 3 दिन से वो उनको बता भी रहे थे कि उनको नेक में पेन था, जिस वजह से उनकी डेथ हुई है। एन्यूरिज्म एक क्या बीमारी होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में बताना चाहूँगा। सो गाइस, एन्यूरिज्म हमारे अरोटा और आर्टरीज में होती है। अरोटा आर्टरीज या वीन्स में भी हो जाती है। नॉर्मल जो हमारी वीन्स होती है वो कुछ इस तरह होती है, अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो। और जो अब ये 4 प्रकार का होता है एन्यूरिज्म। पहला होता है सेक्युलर एन्यूरिज्म, फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म और सिलेंड्रल एन्यूरिज्म, और एक होता है सिरकॉइडन। तो इनको थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। नॉर्मल हमारी वीन्स आर्टरीज वैसे होती है, जब उसमें थोड़ा बहुत एन्यूरिज्म आ जाता है तो ऐसे वस्कुलर हो जाती है वो, थोड़ा यू शेप में। फिर ऐसे दूसरे में फ्यूजिफॉर्म में गुब्बारा जैसा फूलाते हैं ना, गुब्बारे की तरह ऐसे फूल जाती है आर्टरीज। और तीसरा सिलेंड्रॉइड में हमारा स्क्वायर शेप में आ जाती है इस तरीके से। और सर्कोडेम में हमारी आर्टरीज और वेन्स मिक्स हो जाती है, इसकी कोई शेप नहीं होती। तो इसमें होता क्या है कि इधर हमारा थ्रोम्ब्स जमने लगता है। थ्रोम्ब्स जब जमने लगता है, पहले अगर इसकी इलाज ना हो तो थ्रोम्बस इसमें जमने लगेगा, एम्बोलिज्म होने लगेगा। थ्रोम्बस जो जमा हुआ है वो आगे की तरफ जाने लगेगा, एम्बोलिज्म कंप्रेशन करता है नियर के टिश्यूज को, जिसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ हुआ था। रैप्चर भी होता है एक स्टेज इसकी, जो कि वो भी खतरनाक स्टेज है। तो ऐसा कुछ उनके साथ हुआ था। और उन्होंने अपनी एक पोस्ट में ये भी बताया कि वो 1 साल से ज़्यादा गेन भी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ रखा था। जो भी वो सामान वगैरह जो लेते हैं बॉडी बिल्डिंग के अंदर, वो उन्होंने सब कुछ छोड़ा, जिसकी वजह से वो गेन्स नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने टीआरटी कराई। टीआरटी क्या होती है? टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है टीआरटी, जो उन्होंने कराई थी, जो उन्होंने पोस्ट में एक डाला है। और उन्होंने ये भी बताया कि टीआरटी एक बिग डिसीजन है, तो आप सोच विचार के इसकी और कदम बढ़ाए, जिनको भी उन्होंने ये मैसेज दिया था। क्योंकि इसके हार्ट डिजीज़ जो होती है उसकी रिस्क बढ़ जाती है। आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, आपको प्रोस्टेट कैंसर के जो सेल्स होते हैं उन्हें ये स्टिमुलेट करने में काफ़ी हेल्प करता है टीआरटी। तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी है बॉडी के लिए, जो टीआरटी कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। बाकी प्रिकॉशन तो हर चीज़ के होते ही है मेडिकल फील्ड में। तो जो एस्थेटिक काफ़ी ब्यूटीफुल बॉडी बिल्डर थे, आप उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में और यहाँ पे वीडियो में देख ही सकते हैं। अगर गॉड ऑफ एस्थेटिक भी इनको कहा जाए तो कम नहीं होगा। बहुत ही लो फैट पे, बहुत ही जो एक फ्रेम होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल बॉडी थी इनकी। तो जब इनकी डेथ हुई, तो जब ये गिरे थे, जब ये अपनी गर्लफ्रेंड के पास ही थे, तो जब इनकी गर्लफ्रेंड ने एम्बुलेंस इनके फ्रेंडों को कॉल की, तब ये, क्योंकि आपस में गले मिल रहे थे, जो नॉर्मली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है, तो ये जब गिरे तो इन्होंने अपने इनके फ्रेंडों को कॉल की, और वो इनके फ्रेंड आए। इनके फ्रेंडों ने एम्बुलेंस वगैरह को बुलाया, तो एम्बुलेंस टाइम से नहीं आ पाई, आधे घंटे लेट आ पाई। क्योंकि इस सिचुएशन में अगर आप बहुत ही लाइफ के रिस्क पे हो, तो एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। तो जिस वजह से मैं मानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं एम्बुलेंस की भी इसमें गलती है, तो जिस वजह से वो लेट पहुँची और इनकी डेथ भी होगी। तो आज के लिए इतना ही था। रेस्ट इन पीस, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिटनेस से रिलेटेड मैं कंटेंट लाता रहता हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग योर ओन फिटनेस टूल। थैंक यू सो मच।